तेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं गई थी, मैंने देखा नरक में एक दरवाजा है और वहां से कोई बाहर नहीं आता। कह रही मुझे वहां नहीं जाना, नरक में नहीं जाना। दोस्तों, नरक कहाँ पर है? बाइबल में गिनती 16 अध्याय 30 आयत में यहाँ पर बताती है कि परंतु यदि वह अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसर कर उनको और वह जीते जी आधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने युवा का अपमान किया है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नरक धरती के नीचे है और जो लोग परमेश्वर के खिलाफ में चलते हैं, पाप में, बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वही लोग नरक में जाते हैं, आधलोक में जा पड़ते हैं। योना 2 अध्याय 6 आयत के अनुसार नरक पहाड़ों के नीचे है। अय्यूब 26 अध्याय 5 आयत के अनुसार नरक पानी के नीचे है। बाइबल के अनुसार नरक नीचे है और स्वर्ग ऊपर में है। 2 लड़कियां थी और वो 2 लड़कियां पक्की सहेलियां थी। वो एक साथ स्कूल में जाती, एक जैसी चोटी करती थी। वो अगर एक गुत बनाती थी वो भी एक गुत बनाती थी, 2 बनाती थी तो अगले दिन वो भी 2 बनाती थी। मतलब एक ही कलर के कपड़े पहनना, एक ही स्कूल में पढ़ना, इकट्ठे जाना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो बता रही थी कि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। मेरी बहन देख, हम खाना इकट्ठे खाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। बोलती है कि तू हमारे साथ विश्वास कर। आज कह रही मेरी बातों पर विश्वास कर कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उस उद्धारकर्ता पर विश्वास कर। वो लड़की बोलती है अरे सुन ले, कह रही खाना खाएंगे इकट्ठे खाएंगे, कपड़े पाएंगे, कपड़े खरीदने जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, मोबाइल खरीदने जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, स्कूल जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, यहीं तक है दोस्ती बस। कह रही इसके बाद तेरे साथ मेरी कोई दोस्ती नहीं है। बोलती है कि यीशु का नाम ना लेना, मैं अपने भगवान को मानती हूँ, तू अपने भगवान को मान। चल, कह रही मैं नहीं मानने वाली। और एक दिन क्या हुआ, जो लड़की नहीं मान रही थी उसका एक्सीडेंट हुआ और ट्रक ने उसको कुचल दिया और वो मर गई। उसकी लाश सड़क पे से खुरची गई। और एक दिन वो लड़की जो उसकी सहेली थी, वो अपने किचन में खाना बना रही थी और रात के 12 बजे वहां पर गेट पर कोई खटखटा रहा है, कह रहे दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। लेकिन उस समय में वो लड़की उससे बातें कर रही थी और वो कह रही थी कि तू कौन है? बोलती है मैं तेरी सहेली हूं। और वो डर गई। बोलती है कह रही मैं वही तेरी सहेली हूं, इना मीना डीना टीका, सीमा मीना चीना टीना, जो आपके नाम है। कहती मैं वही सहेली हूं तेरी, कि सीमा, मेरा नाम सीमा है। कह रही मैं मर गई थी। कह रही लेकिन मैंने तेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं गई थी, मैंने देखा नरक में एक दरवाजा है और वहां से कोई बाहर नहीं आता। कह रही मुझे वहां नहीं जाना, नरक में नहीं जाना। कह रही लेकिन मैं एक दरवाजा देख के आ रही हूं जहां पर यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया। तू सच कह रही थी, और ये तू सच कह रही थी कि यीशु मसीह डोर है, वो दरवाजे पर खड़ा है और वो मैं जा रही हूं लेकिन वो मुझे अंदर नहीं बुला रहा। प्लीज तू यीशु मसीह को एक बार बोल दे। वो बोलती है बहन अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। भजन संहिता 55 अध्याय 15 आयत में यहाँ पर लिखा है कि उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराई और उत्पात भरा है। यह जेकेल 31 अध्याय 16 से 17 आयत में यहाँ पर लिखा है कि जब मैंने उसको कब्रों में गड़े हुए के पास अधलोक में फेंक दिया, तब उसके गिरने के शब्द से जाती जाती थरथरा गई और आदन के सब वृक्षों अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं, उन सबों ने अधलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुए के पास अधलोक में उतर गए, अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। गिनती 16 अध्याय 32 आयत में लिखा है और पृथ्वी ने अपने मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और करह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 22 आयत में यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है, जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींव में भी आग लगा देगी। नरक आग पहाड़ के नीचे जलते हैं। मरकुस 12 अध्याय 40 में यीशु ने कहा कुछ लोग अधिक दंड पाएंगे। नरक में कोई पानी, कोई खाना, कोई पेड़ पौधा, झरने नहीं होंगे, कोई आनंद नहीं होगा जो स्वर्ग में होगा। अगर आप आज वचन को जानकर भी अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते हैं, तो आपको नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। उनके मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता कि नरक है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं।
आप हवा को देख नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि हवा है ही नहीं। आपके मानने या ना मानने से नरक गायब नहीं हो सकता है। आप या तो नरक में आग में सड़ रहे होंगे या फिर आप यीशु मसीह के साथ सड़क में आनंद मना रहे होंगे। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण नहीं किया है तो आप नरक जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्ग में चलते जाएं, उसके पवित्रता में बने रहें, उसके वचनों में बने रहें, ताकि आप सड़क के बारिश ठहरे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।